कॉम्रेड को 14 दिन जेल में दिया होगा बीजेपी का सरकार, लेकिन उन्होंने जरा नहीं वो लगता है वहां पर ऐसे बहुत साथी है जिसको घर से बेघर कर दिया गया किसी करने के बजाय। संघियों में उनके ऐसा बहुत सारे कॉमेंट है जो आक्रमण के चलते वो परीक्षा दे नहीं पाया, और उसके साथ साथ हम लोगों का इस मंच में इस हॉल में ऐसा कॉमेंट है जो एक साल एक महीना तक पे होकर भी जिन्होंने झूठा नहीं, जिन्होंने लड़ाई किया, हमारा कॉमेंट हमारा रामलाल जी हमारे उपस्थित थे, टाटा यूनिवर्सिटी का टोटल कैसे पकड़ रहा है आज हम लोग उसका कॉमेंट है। और कॉमेंट रामलाल ये बार-बार कॉमेंट टाटा को हम लोग चाहिए सदन में बात करते हैं, पढ़ाई और लड़ाई जिन्होंने जब केरल में थे हो, जब उनका फुल पाइप के तरकारी में जब उनका वहां पर इंडियन का सरकार स्कूल बंद करने का छोटा स्कूल भरने का साजिश किया था, तब उन्होंने वहां पर प्रोटेस्ट किया था और राष्ट्रपति जी को लगातार उन्होंने चिट्ठी भेजा और वहां पर उसके चिट्ठी के बाद राष्ट्रपति भवन से वहां पर स्कूल बंद जो हो रहा था उसका जो नोटिस वो वापस ले लिया गया था और उसको प्राइज भी दिया था। और वही राष्ट्रीय कांग्रेस जिन्होंने एक रूप से लेकर इस टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस में जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता, जो हम लोगों को दिखाया तो पढ़ाई में कैसे आगे होगा, जैसे गरीब परिवार से आके उन्होंने हम लोगों को सिखाया। और आम लोगों आम स्टूडेंट के लिए उन्होंने दिल्ली की फ्लाइट से लेकर मुंबई से लेकर आपके महाराष्ट्र में हर डिस्ट्रिक्ट की लड़ाई किया और 30 दिन के लिए उसका इंस्टीट्यूशन को सस्पेंड किया गया था, सस्पेंड किया था। तो लड़ाई लड़ा उनके साथियों ने मुंबई शहर में इसलिए आपका पूरा महाराष्ट्र में पूरा देश में जैसे लड़ा जो ऑथोरिटीज जो थे जो संघियों से भरा था उसका भरा हुआ था, उनके खिलाफ हम लोग लड़ाई लड़े, हम लोग सुप्रीम कोर्ट में गए और जीत हासिल की। लेकिन हम लोग का ये सीखने का ये सीखना चाहिए, हम लोग का कांग्रेस ऐसा है जो कभी झूठते नहीं है और ये झूठने वाला काम जो करते हैं उसके खिलाफ ही हम लोगों का लड़ाई है। कांग्रेस हम लोग ऐसा संगठन में है, अभी बहुत कुछ झेला है हम लोगों ने, यही महाराष्ट्र का ऐसे भाई जो स्टूडेंट सबसे ज्यादा जो कोविड का बाद जहाँ पर सबसे ज्यादा हुआ था वो एक महाराष्ट्र स्टेट जहाँ पर पूरा पढ़ाई लिखाई को टेस्ट हो गया था 2 साल के ज्यादा ऐसे का जिसके ऊपर ऐसे का भी इफेक्ट हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी आज मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि नए जो कांग्रेस के अंदर उपस्थित हुए हैं और यही हम लोग आशा का एक बात था, एक आशा लेकर आया है इस सम्मेलन में। तो इस आशा से हम लोग सीखना चाहते हैं जो नए कांग्रेस आए एक नए उम्मीद से, क्योंकि हम लोग नया सपना देखना चाहते हैं और इसके लिए जो नया पीढ़ी दिखाई दे रहा है उन सभी को मैं लाभ करने ज्ञापन करता था। कांग्रेस हम लोग ऐसा संगठन जो संगठन हम लोग भविष्य में जीना चाहते हैं, देखिए हम लोगों को सब पता है, हम लोग लड़ाई करते हैं, लेकिन भविष्य में हम लोग को जीना चाहते हैं। तो देखिए कांग्रेस जहाँ पर नया पीढ़ी आया है हम लोग को कहते हैं हम है नए अंदाज को पुराने, जो नया पीढ़ी है जो 70 साल में 1970 में जब जैसे पहले क्या हुआ था, यहाँ पर बहुत सारे मेरा बहुत पुराना नेता उपस्थित थे यहाँ पर 1970 में जब ऐसे तैयार हुआ था तब लोग रेडियो सुनता, तब जब क्रिकेट खेलते थे लोग तब घर में इस्तेमाल नहीं करते थे, मैलकॉम मर्टर से लेकर डेविड बॉल करने आते थे, सुनील गावस्कर बिना हेलमेट को खेलते थे। अब आज देखिए कल भी आईपीएल का सेमीफाइनल क्वालीफाई कर हुआ, वहाँ पर क्या हुआ, वहाँ पर इधर गार्ड सब जगह गार्ड, और हम लोग क्या रेडियो तो दूर की बात है, हम लोग मोबाइल में देखते रहते हैं खेल क्या हुआ था, अभी मोबाइल से होके नेटफ्लिक्स होके आपका तुरंत एफएम होके सब कुछ आपके स्टूडियो में आ गया है। दुनिया बदल रहा है, दुनिया ऐसा बदल रहा है। एक अंग्रेजी में कहावत है मेमोरी ऑफ अ गोल्ड फिश,
सामने रख सकता है। 2000 से पहले इंसान 20 सेकंड तक ध्यान से कुछ बातें सुन सकता है। अभी हालत ऐसा हो गया है, इंसान 8 सेकंड तक ध्यान से कोई बात सुन सकता है। दिमाग ऐसा हो गया है, क्योंकि रील जनरेशन जब तैयार हुआ है। अभी पहले तो क्या होता था, पहले फेसबुक का पोस्ट पढ़ते थे, अभी फोन जमाना भी चला गया। अभी 10 सेकंड का रील या 3 सेकंड का रील में दुनिया चलता है। तो रील जनरेशन में हम लोग कैसे सीख सकते हैं, इसके लिए नया किसी के सामने एक उदाहरण है, एक चैलेंज भी है, एक अपॉर्चुनिटी भी है। और वो लोग आप लोग वो कहते हैं जेन जी जेन अल्फा जो होता है वो आप लोग, लेकिन आप लोग ये जो है इस भारत में हम लोग जैसे जूझेंगे ये बात। लेकिन उसके साथ साथ हम लोग इतिहास से हम लोग शिक्षा लेना चाहते हैं। शिक्षा लेना चाहते हैं हम लोग इस मिट्टी यहाँ पर बहुत सारे क्रांतिकारी समाज संस्थान का नाम आप लोगों ने यहाँ पर शिक्षा दे दिया। हम लोग ऐसा मिट्टी से हम लोग मिलना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर आए यही जो जगह है जहाँ पर ब्रिटिश के जमाने में तो संगली में जो जगह है आप लोगों को पता है, जो संगली में है भवानी नगर करके एक पुलिस स्टेशन, उसके सामने एक दिन दिखाया, लोगों ने देखा एक औरत उसका हस्बैंड पिटाई कर रहा है और पूरी तरीके से पिटाई कर रहा है। तो अंग्रेजों का जमाने का पुलिस पहले ध्यान से नहीं देख जिस तरीके से पिटाई कर रहा था, तो पुलिस भी आ गया हुआ कहा। उन्होंने हस्बैंड और वाइफ के बीच जो झगड़ा चल रहा है उसको मिटाने के लिए पुलिस पूरा फैसला हो गया। ऐसा उन्होंने किया, जो वाइफ ने उन्होंने कहा ये पीट रहा है, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा, नहीं तो मान देगा मेरा हस्बैंड। फिर ब्रिटिश का पुलिस उनको लेकर गया, सब बातचीत किया, उनको लेकर गया था रेलवे स्टेशन तक, उनको पैसा देके पूरा के बाद प्रेजेंट करके उनको भेज दिया। लेकिन पुलिस ऑफिसर जब पुलिस स्टेशन में आए तब देखा उन्होंने ब्रिटिश पुलिस का जितना भी बंदूक था, वहां पर जितना भी गोली था, सब लूट पाट होकर चला गया। क्योंकि वहां पर जो हस्बैंड और वाइफ थे उन्होंने नकली झगड़ा तैयार किया था। क्योंकि वो नकली झगड़ा जो किया था वो था यहाँ का तूफान सेना का एक सदस्य जो थे, और वो तूफान सेना का सदस्य जो कांग्रेस जो थे, वो जो वाइफ जो जिन्होंने निभाई थी वो थे हाथूभाई पटेल, जिसको आपको कहते थे हाथूभाई पटेल। ऐसा बहुत सारे उदाहरण थे जिन्होंने अंग्रेजों का पुलिस स्टेशन, अंग्रेजों का बैंक ऐसा लूटा। और वही लोग उसके बाद ऐसा जमीन से हम लोग यहाँ पर आए, आप लोग आए हैं जहाँ पर गोलू का लड़ाई के मिट्टी से हम लोग आए। ऐसा लड़ाई के मिट्टी से हम लोग के इतिहास से हम लोग पीछे किसने हैं, तो इतिहास हम लोगों को पूछ रहा है लड़की की इज्जत और क्यों है। अगर इस सम्मेलन में पहला काम है लड़की को संख्या बढ़ाना पड़ेगा, ये हम लोगों का चैलेंज है। आपका अपमान हम लोग कहते हैं, जब आला बात करते हैं तो लड़कियों को ज्यादा से ज्यादा संगठन में लेकर आना पड़ेगा। गवर्नमेंट इस तरह के देश में सबसे ज्यादा आक्रमण हो रहा है लड़कियों के ऊपर, दलितों के ऊपर, मुसलमानों के ऊपर, क्रिश्चियन के ऊपर, सबसे आदिवासियों के ऊपर हमला हो रहा है। क्योंकि इस देश में जो सरकार यहाँ पर है और हम लोग का दुश्मन बहुत जो है, जिसके पास पैसा है, जिसके पास ताकत है, जिसके पास ईडी है, सीबीआई है, जिसके पास सब कुछ, और उसको कौन कराता है आपका महाराष्ट्र से, तो अंबानी का एंटीडा दिया से, ये आजादी के बहुत से पूरा देश को चलाने का कोशिश कर रहा है। सिर्फ देश नहीं, आप देखिए पूरा विश्व में उन लोगों का सदस्य कैसे बनता है। जब अंबानी का शादी होता है तब ट्रम्प का बेटी से लेकर क्लिंटन सब लोग जबरदस्ती हो जाता है, इधर बात को लेकर सब लोग आ जाता है, क्योंकि उन लोगों का बहुत भी ऐसा है। और इसके लिए अभी जो फिलिपीन में जो चल रहा है, जो फिलिपीन में आप देखते हो अगर रील में या अखबार में या दूसरी जगह, हर वक्त फिलिपीन में जब हम लोग बात कर रहे हैं वहाँ पर कोई ना कोई बच्चे
पानी से या बूंद से बन रहा है। और वो ड्रोन कहां पर तैयार हो रहा है? तो तैयार कर रहा है आदानी तैयार कर रहा है, वो हैदराबाद में तैयार कर रहा है। और वही आदानी जिसके खिलाफ हम लोगों का किसान, महाराष्ट्र का किसान सबको मिलकर के आए थे, जो वहां पर हम लोग को मन दिए थे, जो अंबानी का या है, जो अदानी का या है, वो देश का गद्दार है। और क्यों है? क्योंकि वही हम लोग का जमीन छीनने की कोशिश कर रहा है। और जमीन कैसे छीन रहा है? जमीन जंगल सब छीन रहा है ये लोग। ये तो देखिए, हम लोग बात करते हैं महेंद्र जगपाल समाजवाद की बात करते हैं। अब जिस तरह से आए हैं वहां पर टोल टैक्स इतना ज्यादा है। अगर कोई गरीब उस सड़क से आने की कोशिश करेंगे, वहां पर उनको टोल टैक्स कितना देना पड़ेगा, उसके लिए संभव देंगे। अब आपके पैसा होगा तो आपको खुद मिलेगा आपको। लेकिन हम लोग तो ऐसा करते हैं, हम लोग लड़ाई करते हैं गरीब मेहनत कष्ट घर का बेटा बेटी को शिक्षा के अधिकार के लिए हम लोग लड़ाई करते हैं। और इसके लिए हम लोग का संघर्ष है। और वो लोग क्या चाहते हैं? आप देखिए, जियो यूनिवर्सिटी में सरकार को 8 या 10 करोड़ रुपए की सब्सिडी दे दिया सरकार वहां पर। लेकिन हम लोग का महाराष्ट्र में बीट से लेकर औरंगाबाद से लेकर हर एक प्रांत से दूर से लोग ऑपरेट कर रहे हैं। उन लोगों का स्कूल, उन लोगों का कॉलेज के लिए पैसा देंगे। आप लोगों के वहां पर टीचर देंगे, आप लोगों के वहां पर कोई पेशेंट देंगे, लेबोरेटरी नहीं है, लाइब्रेरी नहीं है, नहीं हर जगह नाम है। लेकिन आप देखिए, इस महाराष्ट्र में वहां पर अंबानी का इंटरनेशनल स्कूल में जहां पर कम का देना पड़ता है, उन लोगों का फीस जो है कई लाख रुपया फीस देना पड़ता है। उनके लिए सब सुविधा है, अमीरों के बेटा बेटी के लिए सब सुविधा है। और देश की जो सबसे ज्यादा आबादी है, जो गरीब मध्यम वर्ग के लोगों के लिए जो है, उनके लिए कुछ भी साधन देंगे। तो हम लोग इसलिए बोलते हैं, बार तो मानते रहे राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, राजा वही होगा जो हकदार होगा। इस राजा वही होगी जो हकदार होगी। और इसके लिए देश की हर प्रांत में हम लोग का लड़ाई है। देश की हर प्रांत में जब हम बोलते हैं, हम लोग हम लोग आपको बोलना चाहते हैं, जैसे हम लोग विदेश में भी संगठन बन रहा है, उसके साथ साथ अंडमान में भी शुरू हो गया है। और उस अंडमान में हम लोग कहते हैं, जब अंडमान सेमिनार चले, हम लोग कहते थे किस तरह हमारे कांग्रेस शाहबाद दिया वहां पर कितना कठिनाई करना पड़ा। जब हम लोग बात कर रहे थे यहाँ पर इस संगली के बात कर रहे थे, वहां पर 600 के ऊपर ज्यादा से ज्यादा गाँव वहां पर आजाद घोषणा कर दिया था। 1940 में ऐसा बात हुआ था, ऐसा घटना घटा था। उससे एक दशक पहले उस चट्टग्राम से अभी जो बांग्लादेश में है, उस चट्टग्राम में वहां का क्रांतिकारी के जिन्होंने जो लड़ाई किया था, हम लोगों के खिलाफ वहां पर भी आजादी घोषणा किया था। फिर वहां का क्रांतिकारी को मार के ब्रिटिश ने उनको भेज दिया था कालापानी के संदर्भ में। लेकिन वहां पर जो जिन्होंने वहां पर गया था, वहां पर एक बार उन्होंने खत नहीं लिखा सॉरी पढ़ करके, बल्कि वहां पर उन्होंने अंग्रेजों का मार रहा वहां पर हमला किए वहां पर। लेकिन उन्होंने हम लोग का जगह पर भी जहां से किया है, उन्होंने एक बार भी एक अंग्रेजों के सामने नहीं चुका लोगों का। और वही तो अंडमान के अंदर सलाखों के पीछे उन्होंने कुछ किताब पढ़ना शुरू किया था। क्या किताब था? हम लोगों ने सोचा था वो दूर के काला पानी जो लोग हैं, उन लोगों को कुछ ऐसा किताब दिया जाए जो वो लोग पढ़ते पढ़ते बोर हो जाएगा। कुछ ऐसा किताब था जिसका लेखक का नाम था लेखक का नाम था कार्ल मार्क्स। और वही अंडमान के सलाखों के पीछे वही क्रांतिकारियों का किताब पढ़ के और भी तरह क्रांतिकारी पैदा हुआ वहां पर। और हम लोगों का विरासत रहता है
जो विरासत इस धरती का राजगुरु उठाता है, इस देश का भगत सिंह, सुखदेव, सूर्य सेन जो देता है, वही विरासत आंदोलन में जन्म देकर महाराष्ट्र का हर गांव के हम लोग को उठाए हैं। और यह बड़ी तो जब मुंबई में जब मैदान रिपोर्ट हुआ था, जो 9 विद्रोह हुआ था, नियमन हुआ था, वही विरासत हम लोगों का विरासत है। हम लोगों का विरासत ऐसा नहीं है जो हम लोगों के साथ झूठे टिक कर वो क्षमा मांगा था, ऐसा हम लोगों का विरासत नहीं है।